हेलो क्लास। लास्ट क्लास जो हमारी थी वो जो थी ट्रांसपिरेशन के बारे में थी। ट्रांसपिरेशन के बारे में हमने आपको बताया था वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कैसे वाष्पोत्सर्जन होता है, उसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से होता है, उसके लिए कौन सा एलिमेंट है जो आवश्यक होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने लास्ट क्लास में बताई थी। आपकी बेसिक बायोलॉजी चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हम बता रहे हैं जो कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे जाके इंटर में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स कुछ बता रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से समझ सके आगे जाके और कोई भी समस्या ना हो सके। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिनेशन के बारे में। ठीक, पॉलिनेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परागण। ठीक है, पॉलिनेशन। अब परागण होता क्या है? देखिए, जितने भी प्लांट हैं, ठीक, हम या ये कहें कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं या आवृतबीजी पौधे होते हैं, सभी में पुष्प लगने की प्रक्रिया पाई जाती है, इन सभी में फ्लावर होते हैं। सो इट इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसीलिए इसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी फ्लावर हैं सभी में पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है, सभी में पॉलिनेशन की क्रिया पाई जाती है। ठीक, अब परागण की क्रिया कैसे होती है, परागण में क्या चीज़ होता है, किस तरीके से परागण होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हम आज की जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। अब परागण की डिफाइन अगर हम करें तो क्या है, किसी भी पौधे के पुष्प के परागकण का, ठीक है, किसी भी पौधे के पुष्प के परागकण का उसी पौधे के पुष्प या किसी दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, क्या बताया हमने कि किसी पौधे के पुष्प के परागकण का किसी दूसरे पौधे के पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, परागण की क्रिया होती है। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा टू द स्टेमेन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक, ये क्या होता है, पॉलिनेशन कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द pollen grains from anther of a flower to the stigma, the same or another flower is called pollination. ठीक, ये हमारी क्या होती है, pollination कहलाता है। समझ गए होंगे। अगर हम इस तरीके से एक छोटा सा स्ट्रक्चर की टाइप में बात करें तो क्या है, मान लीजिए इस तरीके से है, ये दो प्लांट हम लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लावरिंग हुई है, इस तरीके से फ्लावरिंग हुई है। ठीक, ये क्या है, फ्लावरिंग है। ठीक, अब क्या है, हमने बताया क्या है, किसी भी पौधे का, ठीक, समझिएगा इसको, किसी पौधे के पुष्प का, ठीक, पुष्प से जब परागकण निकलते हैं तो किसी भी पौधे के पुष्प के परागकण का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प, ठीक, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के या उस पौधे के किसी दूसरे पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, आपको फ्लावर के बारे में मालूम होगा। फ्लावर इस तरीके से मान लीजिए, ये क्या है, ओवरी हमारी है। ठीक, इस तरीके से ये जो है, ठीक, ये हमारा क्या है, स्टाइल है, और यहाँ पास क्या है, इस तरीके से ये स्टिग्मा प्रेजेंट होती है, और यहाँ पास एक फ्लावर मान लीजिए है, यहाँ स्टेमेन है। यहाँ से जो परागकण होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं और परागकण यहाँ से निकलकर इसके स्टिग्मा में जाते हैं, जो कि अंदर जाते हैं फीमेल पार्ट के पास, विच जो हमारा गायनोसियम होता है, यहाँ पर प्रवेश करते हैं। जब यहाँ दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो यही जो क्रिया होती है वो पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक, किसी पौधे के पुष्प के परागकण का किसी दूसरे पौधे या उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे।
टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अगर हम कहें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहला हमारा होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा जो होता है उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेकंड जो हमारा होता है ये क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परागण, ठीक। फर्स्ट हमारा क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड सेकंड वन हमारा जो है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिनेशन होता है 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, मींस स्वपरागण, स्व मतलब स्वयं का, ठीक है, मतलब अपना, ठीक। तो स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण में क्या होता है, किसी पौधे के पुष्प का उसी पौधे के, ठीक है, अगर हम ये बात करें, इसको हटा दें, तो किसी पौधे के पुष्प का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र परागकण के पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक। क्या है, किसी पौधे के पुष्प के परागकण का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक है, स्वपरागण कहलाती है। इस तरीके से ये स्वपरागण होता है, ठीक है। अब परपरागण की अगर हम बात करते हैं, परपरागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, किसी पौधे के पुष्प का किसी पौधे के पुष्प के परागकण का किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण कहलाती है, ठीक है। क्या है, स्वपरागण के बारे में हमने क्या बताया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और अनदर प्लांट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। ये हमारी क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, और जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है वो क्या होता है, ठीक है। अब स्वपरागण और परपरागण में हम अगर मान लीजिए कुछ अंतर बताएंगे, क्या अंतर हो जाता है कि स्वपरागण इसको डिवाइड किस तरीके से किया, क्यों किया गया है, ठीक। अब अगर हम स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो जो स्वपरागण क्रिया है वो डाइमॉर्फिज्म होती है, ठीक है, मतलब वो इसके जो फ्लावर होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं या डाइमॉर्फिज्म होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, अलग अलग फ्लावरों के बीच में, मतलब 2 अलग अलग फ्लावरों के बीच में प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डाइमॉर्फिज्म होते हैं, ठीक। और ये क्या हो, और इसमें अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, डाइमॉर्फिज्म भी हो सकते हैं, मींस द्विलिंगी या एकलिंगी, ठीक, मोनोमॉर्फिज्म या डाइमॉर्फिज्म भी हो सकते हैं, ठीक। अगर हम दूसरी बात करें तो क्या होते हैं, जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं, ठीक है, वो उनकी मैच्योरेशन जो स्टेज होती है, मतलब परिपक्व अवस्था जो होती है, तो वो क्या होती है, साथ में होती है, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट क्या होते हैं, एक साथ मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है, अलग अलग। जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग समय में मैच्योर होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें क्या है, ये इसमें क्या होते हैं, जो जितने भी पौधे होते हैं, ठीक है, जितने भी फ्लावर होते हैं, ठीक, उसमें मीन्स स्वपरागण की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं, जो नेक्टर होता है, ठीक, जो स्मेल होती है, वो इन सब चीज़ों में क्या होती है, कुछ कम पाई जाती है, ठीक है। क्या है, आकर्षक नहीं होते हैं, देखने में भी छोटे होते हैं, उसकी स्मेल हम कहें तो स्मेल अच्छी नहीं होती है, और इसमें जो नेक्टर होता है जिसे हम मकरंद कहते हैं, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, बहुत अच्छी स्मेल वाले होते हैं, इसके जो फ्लावर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक, और
ये इसमें क्या है, जो नेक्टर होता है, मकरंद होता है, ठीक है, वो भी अधिक या पूर्ण अवस्था में या पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक, किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक। ये क्या है, इन पौधे के पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, कभी खुलते नहीं, ठीक। क्या है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, इसीलिए क्या है, बहुत ही कम पौधे के फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, क्योंकि इसके सेल्फ पॉलिनेशन में जितने भी फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब बंद पाए जाते हैं, बंद होते हैं, वो खुलते नहीं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, इसमें क्या होता है, जो भी पुष्प खिलते हैं वो पूरी तरीके से खिल जाते हैं, जिसके कारण उसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है बहुत ही अच्छे से और आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये होता है डिफरेंस दोनों में, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। इस तरीके से इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। और पॉलिनेशन क्या है, जो अगर हम क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, ठीक, तो नॉर्मल सी है, ठीक। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, जो पर परागण की क्रिया होती है वो क्या है, कई प्रकार से होती है, ठीक है। जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो बाय एनिमल भी होती है, ठीक है, बाय बर्ड्स भी होती है, मतलब जंतुओं द्वारा होती है, कीटों द्वारा होती है, ठीक है। इस तरीके से कई प्रकार से पॉलिनेशन की क्रिया प्रेजेंट होती है। अगर हम कहें, ठीक, मान लीजिए इसकी हम बात करें तो क्या है, जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें क्या है, ठीक, जैसे गुलदाउदी, ठीक है, इस तरीके के कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक, ठीक है, जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है वो जैसे जल के द्वारा बाय वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक है, वायु द्वारा होता है, बाय एयर, कीटों द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा होता है, और कभी कभी क्या होता है, विस्फोट के कारण होता है, मतलब जो फ्रूट होते हैं वहाँ से फ्लावर क्या होते हैं, विस्फोट के कारण फट जाते हैं, ठीक, फ्रूट, और वहाँ से जो फ्लावर होते हैं और जो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं या हम ये कहें सीड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो विस्फोटन प्रक्रिया द्वारा भी क्या होता है, पॉलिनेशन पाया जाता है, ठीक। तो क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम पार्ट की बात करें तो क्या है, पहला है बाय वाटर, ठीक, बाय वाटर। सेकेंड अगर बात करें तो बाय एयर, ठीक, बाय एनिमल्स, बाय इंसेक्ट, ठीक, बाय ब्लास्टिंग, ठीक है, ब्लास्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ब्लास्टिंग हो जाती है। इस तरीके से ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। जैसे अगर हम वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो जैसे हमारा जो प्लांट है, जैसे नारियल, ठीक, नारियल जो होता है, ठीक, उसमें जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो जल द्वारा होती है, क्योंकि वहाँ पास क्या है, जितने भी नारियल के प्लांट्स हैं वो अधिकतर पानी या नदी की सतह के किनारे ही पाए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, वहाँ से जो फ्रूट या फ्लावर जो भी होते हैं वो पानी की धारा के साथ बह जाते हैं, और जहाँ पास भी ये रुकते हैं, जाते हैं, उनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है, ठीक, तब वहाँ जाके वो ग्रो करने लगते हैं। इस तरीके से वहाँ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक। अगर हम एयर की बात करें तो कुछ ऐसे पौधे हैं, प्लांट हैं, जिसके क्या है, पॉलन क्या है, हवा द्वारा उड़कर किसी भी दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पास पॉलिनेशन कर देते हैं, ठीक। जैसे अगर हम बात करें तो मदार जो है, ठीक है, इसी तरीके से हवा द्वारा उड़कर जाता है और कहीं भी जाके वो ग्रो करने लगता है, पॉलिनेट हो जाता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें एनिमल, तो कुछ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो चरते हैं, ठीक है। चरने के बाद क्या होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स या पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उनके मुंह पे या पैरों पे लग जाते हैं, जिसके कारण वो दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ पास उसी को छोड़ देते हैं और वहाँ पास पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाय एनिमल्स होता है। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं, ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े, या हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में भी इसी तरीके से पॉलिनेशन होता है कि ये जाते हैं, ठीक है। कुछ कीड़े जैसे भौरे औरे जो हैं, ठीक है, या मधुमक्खी है, जाती हैं वहाँ, मकरंद जो होता है नेक्टर चूसती हैं, तो उसके कारण क्या है, उनके पैर में या उनके मुंह में कुछ ऐसे पार्टिकल्स लग जाते हैं या परागकण लग जाते हैं,
जिससे क्या करते हैं वो दूसरे पौधे के पुष्प पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पास क्या होते हैं पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं इसी तरीके से स्टिग्मा में पहुंचकर वहाँ पास पॉलिनेट हो जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब जैसे जो बाई ब्लास्टिंग में बता रहे हैं, जैसे धतूरे का पेड़ है, ठीक है, वो ब्लास्ट हो जाता है तो उससे क्या होते हैं बहुत सारे बीज नीचे कुछ निकले हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कहीं पास भी जाते हैं और विस्फोटक प्रक्रिया जितनी दूर वो फैलते हैं, ठीक है, वहीं पास जाकर क्या करते हैं परागण की क्रिया को संपन्न करने का काम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है पॉलिनेशन के बारे में है। परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण में हमने डिफरेंस आपको बताया है कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, स्वपरागण की क्रिया बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है बहुत ही अधिक पाया जाता है क्योंकि इसके कई सारे माध्यम होते हैं। ठीक है, और इसमें स्वपरागण में क्या है जितने पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स बहुत अधिक मात्रा में व्यर्थ हो जाते हैं और ये बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए इसमें पॉलिनेशन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये छोटे छोटे पुष्प होते हैं और इसके कभी कभी क्या होते हैं पुष्प खिलते भी नहीं हैं, जिसके कारण स्वपरागण क्रिया बहुत ही कम देखने को मिलती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं पॉलिनेट होते हैं और अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स इसमें नहीं निकलते, मतलब जितनी भी मात्रा में पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं वो सब पॉलिनेट हो जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं, खिले हुए होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, जिससे जो जितने भी कीट पतंगे या जो चीज़ हैं वो आकर्षित भी होते हैं, जिससे वो पॉलिनेट कर सकें, मतलब परागण की क्रिया को संपन्न कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा पॉलिनेशन के बारे में था। ठीक है, अब पहले जैसे हम आपको कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए इसके आंसर आपको देने होंगे। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है। सेकेंड पॉइंट बनता है, एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि आप लोग पिछला सब भूलते जाते हैं इसलिए हम ये भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। ठीक है, इस तरीके से 5 क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे से आप लोग करिएगा। ठीक है, परागण क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है परागण क्या है, दूसरा है निषेचन को परिभाषित कीजिए, तीसरा है कि पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं एक्सप्लेन करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है जो हमारा जल परागण है वो क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे बात है क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, मतलब जो पर परागण है पर परागण के एग्जाम्पल क्या है इसको हमें देना है। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिए। ये याद रखिए इस समय बेसिक चल रहा है। ठीक है, आप लोग को पेयर में ये वर्क नहीं करना है, आप लोग अच्छे से इसको समझिए। ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट आपको 12th क्लास मिले, जिस क्लास में आप लोग हो, ठीक है, वो अच्छे से आप लोग कर सके। ठीक है, तब जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें
जितने भी हम अभी वीडियो आपको बना के दे रहे हैं वो सारा चीज़ आपको इंटर में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर पहले से ही समझ लेंगे तो आगे जब आपको फिर से पढ़ाया जाएगा तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए अच्छे से जो हमने छोटी छोटी डिफाइन बताई है आपको शुरुआत में, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से करिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन करिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।